सर, नुपुर शर्मा के मामले में जिन 2 जजों ने सुनवाई की, सूर्यकांत और पादरीवाला, उनको आज जिस तरीके से 117 लोगों ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के इन जस्टिस के लिए, जिसमें ब्यूरोक्रेट से लेकर पूर्व जज भी शामिल हैं। क्या कहेंगे उन तमाम चीज़ों के लिए जो कि इस चिट्ठी में लिखी गई है, उस सुनवाई को लेकर, उन टिप्पणियों को लेकर जो कि इन दोनों जस्टिसों की तरफ से की गई थी? देखिए, ये चीज़ अब सामने आ गई कि समाज इस चीज़ की बुराई कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है, कंडेम कर रहा है। तो जजेस ने जो किया वो समाज के लोगों ने आगे आकर, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जिसमें कि जज हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और रिटायर्ड डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, तो ये समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध हैं, जो समाज की डेवलपमेंट से, समाज में जो गतिविधि हो रही है उससे कंसर्न है। तो उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है। और ये चिंता का विषय है कि जुडिशरी अपने फाइल से आगे की बातें बोलती है या व्यक्तिगत बातें बोलती है, या जज साहब अपना बायस बोल रहे हैं, जज साहब के दिल में क्या चल रहा है वो बोल रहे हैं। तो ये दुखद है। संविधान इसके लिए कोई प्रावधान करता नहीं है। आपको रिकॉर्ड पे जो चीज़ आई है, फाइल में जो चीज़ लिखी है, सिर्फ उस पे ही बोलना सुनना है। अब क्या होगा कि इस चिट्ठी के बाद इसके इन जज साहब के बचाव में भी लोग आ जाएंगे, जैसा हो रहा है। तो बहुत लोग ये भी कहने आ जाएंगे कि जज साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है कानून की, उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी मेरिट्स ऑफ द केस पे कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा अक्सर ऑर्डर में भी लिखा ही जाता है। तो ये इस परंपरा को तोड़ रहे हैं, इस कानून को तोड़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ये चिट्ठी जो लिखी गई है ये अच्छा कदम है, और समाज में और भी लोगों को ये विषय उठाना चाहिए। सर, जिस तरीके से सुनवाई की गई थी और पादरीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से टिप्पणियां की गई थी, उसी को लेकर आज जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से टिप्पणियां की गई और ऑर्डर में कुछ और बातें लिखी गई, क्या इस तरीके के जो जज हैं उन्हें अनबाइस्ड कहा जा सकता है? देखिए, उनको अनबायस्ड तो न्यायपालिका स्वतंत्र कही जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि जजेस बायस्ड हैं। कहीं ना कहीं जज की जो टिप्पणी की है उन्होंने, और वैसी चीज़ें जो वो मीडिया से देख रहे हैं या किसी से पूछा होगा या किसी से सुना होगा या उनके अपने इंडिपेंडेंट इनपुट होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बातें बोल रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केस में ऐसी परंपरा लाना, ऐसा करना, क्योंकि जो भी ये ऑब्जर्वेशन देंगे वो नीचे के ट्रायल कोर्ट में भी उसका असर रहेगा। तो ये शुरुआत करना गलत है और कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। मूलतः देखा जाए तो क्या केस था? केस ये था कि जो मेरे खिलाफ जितनी एफआईआर है उनको दिल्ली बुला दिया जाए, दिल्ली में लाकर ट्रायल फेस करूंगी मैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उसका मतलब भी यही निकलता है। तो सारी एफआईआर को या तो आप ट्रांसफ़र कर देते या कहते कि नहीं, कोई ग्राउंड बनाया नहीं गया है, सारी आपकी बात बेकार है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। वो तो उन्होंने किया नहीं। अपने कमेंट अलग से दिए, जो उससे रिलेटेड नहीं है वो भी कमेंट दिए, और ये भी बोल दिया कि ये सारे इसके लिए जिम्मेवार भी यही हैं। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं। यहाँ तक चले गए कि दूसरे ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया है, तो ज़ुबैर के बारे में सहानुभूति दिखा दी कि उसको तो गिरफ़्तार कर लिया है, इनके लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है। और शायद न्यायाधीश महोदय ये भूल गए कि ये सब अब लाइव स्ट्रीम भी होता है। तो वेबएक्स के प्लेटफॉर्म पे ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था, तो लोगों ने देखा है, मीडिया ने देखा है, समझा है, और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी हुआ होगा। रिकॉर्ड होकर लोग उसको बार बार देख रहे हैं, शेयर हो रहा है। तो अब न्यायाधीश को ये समझ में आना चाहिए कि हम अगर इंडिपेंडेंट अपने आप को क्लेम करते हैं तो हमको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम किसी पार्टी की ओर से कुछ ना बोलें, अपने बायस को अलग रखें, अपने दिल में रखें। चूँकि आपका व्यवहार जनता को दिखाई दे रहा है, तो ऐसी बातें बोलने से पहले 100 बार सोचना भी चाहिए। इसलिए ये एक बेंचमार्क केस हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद से न्यायपालिका को भी बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि हम कोर्ट में कैसे व्यवहार करें, कैसे बिहेव करें। तो ये सारी चीज़ें अब आएगी, जनता देख रही है, समझ रही है। अगर आप देखें तो विधायिका संसद या असेंबली की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो जब वो टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुई, तब से आज तक लोगों ने देखा है कि बहुत सुधार है। जो भी विधायक है या नेता है वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो न्यायपालिका में ये शुरुआत हो चुकी है और न्यायपालिका को भी इसमें
सुधर कर ही व्यवहार करना होगा, मुझे ऐसा लगता हाई है। कोर्ट के जो पूर्व जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसमें इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है और लोगों ने कहा है चिट्ठी में कि जब तक हमारा देश लोकतंत्र पे नहीं चल सकता, जब तक कि संस्थान यानी कि सुप्रीम कोर्ट और इसी की तरह जो संस्थान है वो तब तक संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे। देखिए, संविधान के अनुसार तो चलना ही होगा, देश चलाना है, एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश को चलाना है तो हमारा संविधान है, संविधान में प्रजातंत्र है और विधायिका को कानून बनाने का दिया गया है मौका, अधिकार, और न्यायपालिका को उसको लागू करने का अधिकार दिया गया है। और अगर इन सीमाओं को कोई भी लांघता है तो हमारे संविधान में जो भी चीज़ें कही गई थी उसमें कोई न कोई गलती आ जाएगी। और जनता, चूँकि अब मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, सुन रही है, जनता जागरूक है, तो न्यायपालिका अगर अपनी सीमा लांघ रही है या कोई भी क्षेत्र अपनी सीमाएं लांघ कर गलत हरकत कर रहा है तो जनता, तो प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता सर्वोपरि है। और जनता जो बात कह रही है, आज विरोध हो रहा है तो आज न्यायाधीश महोदय को भी लग गया होगा कि उन्होंने गलत किया है और आगे से वो सावधान भी रहेंगे। इस विषय को बहुत आगे तक नहीं बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये केस अभी आगे चलना है, उसमें ट्रायल होगी, ट्रायल में ये सारी चीज़ें व्यूज़ आ जाएंगे तो दूसरे जज भी बायस हो जाएंगे। इसलिए इस पर एक हेल्दी चर्चा हो गई है, ये अच्छी बात है। इसके आगे ये अब ख़त्म हो जाए और जो उनके केस में जो भी फैसला होना है वो होता रहे। जिस तरीके से तालिबान की टिप्पणी सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर कि जो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत और पदरीवाला की तरफ से टिप्पणियां की गई थी, आज तालिबान भी इन तमाम चीज़ों को समर्थन दे रहा है और कह रहा है कि नुपुर शर्मा को इस तरीके की सज़ा दी जानी चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो अभी आपने जो पहले सवाल उठाया कि हमारे लोकतंत्र पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये फ़र्क पड़ गया ना। हमारी संप्रभुता को, हमारे आंतरिक मसले में, आंतरिक विषय पर तालिबान बोलने वाला कौन है, और तालिबान को हम आईना नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो तालिबान की हिमाकत कैसे हुई इन बातों को बोलने की? तालिबान क्या ऐसा मुंह रखते हैं कि ऐसी बातें बोल सकते हैं? तालिबान के यहाँ क्या चल रहा है या तालिबान क्या करते हैं, पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं? भारत को छोड़ दीजिए, भारत में तो तालिबानी सोच वाले लोग हैं, पर जहाँ इनका राज है, जहाँ इनको मौका मिला है, वहाँ ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं के साथ कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों के साथ कर रहे हैं, किस तरह से विदेशी पत्रकारों के साथ कर रहे हैं, किस तरह वहाँ के शरिया को लागू किया जा रहा है। तो तालिबान को भी उंगली उठाने का मौका मिल गया। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है और इसका मूल कारण अगर हम देखा जाए तो जज साहब लोगों की टिप्पणी ही रही है, जो अनवांटेड थी, कहीं उसकी आवश्यकता नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो केस को डिसमिस कर देते, अगर करते उसमें ये सारे कारण लिख देते तो बात अलग होती। वो लिखा भी नहीं और छीछा लेदरी भी हो रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और न्यायपालिका को इससे एक सबक सीखना होगा। सर, अगर बात टिप्पणियों की जाए तो टिप्पणियों में इन दोनों जजों ने, जस्टिसों ने इन चीज़ों का भी जिक्र किया था और कहा था कि देश में आज जो व्यवस्था चल रही है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है और वहीं आज जनता का सवाल उठ रहा है। बात अगर टिप्पणियों की जाए तो जिस तरीके से दोनों जजों की तरफ से अपनी टिप्पणी में कहा गया था कि देश में जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार है नुपुर शर्मा, और आज उस तरीके से अजमेर दरगाह के जो खादिम है सलमान चिश्ती, वो खुलेआम नुपुर शर्मा के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तमाम जो हरकतें हैं वो आज देश में हो रही हैं, बात उदयपुर की जाए या फिर अमरावती की जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्यों जो जज हैं वो इस तरीके की चीज़ों को लेकर आवाज़ नहीं उठाते हैं? देखिए, जज को आवाज़ नहीं उठाना है, जज को न्याय संगत, न्यायपूर्वक काम करना है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो न्यायपूर्वक कहीं से नहीं लगता, इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये परंपरा अगर शुरू हो गई, ऐसा चल गया, तो तालिबान क्या, बाहर के बहुत सारे लोग, फालतू वाले लोग आकर बोलने लगेंगे कि ये ऐसा है, इनमें इनको फांसी दे दो, ये दे दो, तो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा, भीड़ तंत्र शुरू हो जाएगा। तो जो संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है वो तो रखी रह जाएगी। तो हम में और तालिबान में क्या फ़र्क होगा? तालिबान में भी भीड़ तंत्र से ही सब कुछ तय होता है। सब लोग मिलके कहते हैं कि मार दो, या हमारी परंपरा ऐसी है कि इसको मार दो, तो वो तो कोई ट्रायल तो करते नहीं है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की जाती है। उनका शरिया की कोर्ट है जो पुराने हिसाब से बारबरिक रूल से चलती है। तो हमने तो एक वेस्टर्न मॉडल को अपनाते हुए एक रीजनिंग वाली, एक रैशनल व्यवस्था बनाई है। संविधान हमारा इतना अच्छा लिखा गया है और इतने अच्छे से चल भी रहा है,
तो इसमें अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी एबरेशंस लाई जाएंगी तो हमारे लोकतंत्र पे इसका प्रभाव भी पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी भारत की ओर उंगली उठाने वाले लोग हो गए, जो मेरे हिसाब से वो हमारी संप्रभुता को चैलेंज करने वाली बात हो गई। कोई भी बाहर का देश ये नहीं बोल सकता कि आपके यहाँ ऐसा जज ने बोला और उसको सज़ा दीजिए, ये गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को, सबको, आपको, हमको, सबको ये दायित्व बनता है कि इसका विरोध करें और ऐसी चीज़ों को आगे ना बढ़ने दें। सर, आज जो दोनों जजों को लेकर तमाम खुलासे या फिर जनता का जो गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ चिट्ठियां लिखी गई हैं तो वहीं दूसरी तरफ जनता की राय है और बार बार पे लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि दोनों जस्टिसों के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पूरी बात को लेकर? देखिए, दोनों जस्टिस ने अपने जो शक्तियाँ थी उसका कहीं ना कहीं वो उनसे चूक हुई है। तो अब जनता ने ही उठाना सवाल शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे मैं भी पढ़ रहा था, जज साहब के पिताजी के बारे में, वो एमएलए थे, कांग्रेस के हैं, ये है, जज साहब की पढ़ाई लिखाई के बारे में, ये सब जनता ने ही उठाना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मौका दिया तभी जनता उठा रही है। अगर वो अपना अनबायस होकर, जो दूसरे जजेज हैं, किसी और जज के बारे में तो नहीं उठाया है, तो ये शुरू हो जाएगा। ये गलत है। लोकतंत्र के लिए ट्रांसपेरेंसी ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मिसयूज़ आप व्यक्तिगत प्रहार के लिए करें, ये गलत है। लेकिन इधर भी देखेंगे कि आप, न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन न्यायपालिका बेलगाम नहीं हो सकती। अगर बेलगाम हो जाएगी तो लोग भी बेलगाम हो जाएंगे और ये विषय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बुरा हो जाएगा, जो कि भीड़ तंत्र के रूप में जा सकता है। लोग अपने सब न्यायाधीश के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। चूँकि एक माध्यम है सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, जिसमें हम कम्युनिकेट, कहीं भी विश्व के किसी कोने से, कहीं से भी कोई कुछ लिख सकता है न्यायाधीश के बारे में, क्योंकि बातें बाहर आ गई है। तो इससे बचना चाहिए और इसमें ये बड़ा नपा तुला संयम के साथ इस पर हमको काम करना होगा, तब जाकर ये विवाद ख़त्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।